हेलो एवरीवन। तो अभी मैं कहीं बाहर आ चुकी हूँ, तो मम्मी और जा रहे हैं अंदर और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो आ रहे हैं कमेंट्स कि तुम कितनी झूठी हो अंशु से रिलेटेड लेकर के, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि कुछ भी कैमरा उठाई और बोल दी। सबसे गंदा चीज़ मुझे लगता है किसी चीज़ को झूठा बनाने में, ठीक है। और मैं इस चीज़ के लिए ना, चाहे मेरे खुद के माँ बाप, मेरे पति, मेरे भाई, मेरा बहन, कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ ही खड़ी रहूँगी। रही बात, अंशु ने बोला है कि उसने मुझे कॉल किया था और मैंने बोला है कि तुम मत आओ यहाँ पे, और पता नहीं क्या जो भी बोला है, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई है तो मैं ये बोली ही नहीं हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पे आपको एक लगा दूंगी स्क्रीनशॉट कि मेरी अंशु से कब कब बात हुई है, पिछले जब भी बात हुई है, ठीक है। तो इसने मेरे को कॉल किया था 2 दिसंबर को, जिस दिन मैं ऑपरेट होने के लिए गई थी, ऑपरेशन हुआ था मेरा। एंड उसके बाद से 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ था। तो मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, मेरी कोई कॉल वॉल पे बात नहीं हुई है। 4 दिसंबर के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जब मैं लाइव वगैरह भी आई थी, और मैंने सोचा कि इस टाइम अंशु को कॉल करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज इसको ये लगेगा अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो कि अपने भाई के पक्ष से बोल रही है। और प्रिंस और उसके मैटर में मुझे पढ़ना भी नहीं था, बिकॉज इन लोगों का अपना मैटर था, ये अपना निपटते। मैं तभी बोलती हूँ क्योंकि माँ बाप कॉमन है, चाहे वो किसी का भी हो, हम सबके कॉमन है। तो मैं ये वेट नहीं करूंगी कि प्रिंस आके वीडियो बनाए, भैया आके वीडियो बनाए, भाभी आके वीडियो बनाए, या कोई भी जिस टाइम जो गलत करेगा, चाहे वो भैया, भाभी, प्रिंस, रंजना, अंशु, कोई भी हो, दुनिया में कितने लोग भी बोलते हैं, तो मैं उस टाइम खड़ी होती हूँ। मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि कोई आके बोले मेरे मम्मी पापा के लिए, तब जाके मैं बोलूँगी। ये मेरा खुद का है, चाहे मेरे खुद के पति भी बोलेंगे ना, तो मैं यहाँ वेट नहीं करूँगी कि आओ भाई बोलो पहले तब मैं बोलूँगी, नहीं, मैं उस तरीके की नहीं हूँ। अंशु से मेरी बात हुई थी 5 दिसंबर को, कॉल वॉल पे बात कुछ भी नहीं हुई है मेरी, कुछ भी। मेरी इस साल में 2 जनवरी को कॉल पे बात हुई है अंशु से, और मैंने खुद से बात किया है, क्योंकि 29 दिसंबर को उसका कॉल आया था और डिलीवरी वगैरह के चक्कर में उसका कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाई थी। बट उसका स्टोरी वगैरह जो भी उसने बर्थडे विश के लिए किया था, मेरा 29 तारीख को बर्थडे था, तो 4 तारीख के बाद मुझे 29 तारीख को कॉल आया है, जो कि मेरे से मिस हुआ था। और 2 और 4 को आप सोच रहे हो कि मैंने बात नहीं किया, तो मैं उस दिन ऑपरेशन हुआ था और अभी हॉस्पिटल से भी नहीं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बात कर ली थी, और मेरा फ़ोन मेरे पास था भी नहीं, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात किया था। और जब मेरे पास मिला तो मैंने मैसेज कर दिया कि मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक है। ये कभी बात नहीं हुआ कि दीदी मैं आऊँ, या मुझे नहीं पता, वो वीडियो में और भी बोल रही है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। और अंशु, मैं मेरे लिए ना, मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरी एक बहन हो, और मैं वही सोच के तुमको अपनाई थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ, इतने कॉन्फिडेंस से तुम आके बोलोगी, जिस वजह से यहाँ कमेंट लगा दे रही हूँ, मुझे झूठी बनाया गया। और तुमको एक बात बता दूं, आज भी मैं बोलूंगी कि तुम बोल रही हो मम्मी माफ कर देंगी अगर कुछ बोला भी है, तो तुम पूरा वीडियो उठा के देख लो। हमने सोचा था, मैंने भी कल सुना था तुम्हारा कॉल, तो मैंने बोला कि नहीं, पीस वही रही है, वो कहीं भी नहीं बोल पा रही है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं अगर तुम्हारी जगह रहती ना, मेरे पति भी अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पे कुछ वार करते ना, या किसी भी चीज के बारे में बोलते, तो मैं वहां अपने पति को भी रोकती, मैं अपने ससुराल वाले को भी रोकती, और रोकूंगी, और कहीं ना कहीं कभी भी रोका ही होगा। क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती हूँ, चाहे वो कोई भी आगे वाला इंसान हो। हाँ, गलत है मेरे माँ बाप, तो मैं अपने माँ बाप से डिस्कस कर लूंगी। सरेआम आकर के कोई बोल दे, ऐसा मुझे शायद मेरा वैसे आदमी से रिश्ता नाता कभी रहा ही नहीं है, और ना ही मैं आगे रख पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने वो तुमसे डायरेक्ट कन्वे किया है कि देखो ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा है। तुमने बोला कि नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें लिंक भेजा था, जब तुम्हारी, चलो तुम्हारी सास के बराबर मेरी माँ है, मतलब तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी दीदी के बराबर हम दीदी हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी की ननद के बराबर कौन है जो वो आकर के कुछ भी मेरे माँ बाप को बोल रही हैं। तुम्हारे अगर सगे माँ बाप होते ना अंशु, मैं जानती हूँ, तुम ऐसी हो ना कि तुम किसी को भी खटिया खड़ा कर दोगी। सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, तुम्हारे अगर अपने माँ बाप के खिलाफ कोई आके बोल देता ना, चाहे तुम्हारी ननद होती या ननद की ननद होती, तुम आके वहीं पे बता देती। तुम उनमें से नहीं हो जो सुन के रहोगी। बात यहाँ है कि तुम्हारा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, यहाँ पे भी और वहां पे भी, और मुझे पता है कि बिना किसी रिश्ते के तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे जाएगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं भी खुद नहीं चाहती कि चीजें और खराब हो, मेरे से खराब होंगी जो भी होंगी, तुम मेरे से आगे रखना होगा रखो, मत रखना होगा मत रखो। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया, और कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपनाऊंगी। लेकिन ये चीजें जहाँ झूठी है वहां झूठी है, और उसके लिए मैं झूठी नहीं बन सकती।
मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाई हूँ, जिसे भी लग रहा है कि मेरी ऐसे ऐसी क्या 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 बात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तुमसे मेरी 2 जनवरी को लगभग 1 घंटे के करीब बात हुई होगी, तो उसमें मैंने कोलैबोरेशन, प्रमोशन, अपनी बातें, तुम्हारी बातें, हम दोनों ने अपनी अपनी बातें की थी, ठीक है। उसमें मेरे को नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें मैं तुम्हें डांट रही थी या तुम मुझे बोल रही थी या कुछ नहीं, हमारा कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं था। तुमने अपने एक वीडियो में बोला था कि इस टाइम पे मम्मी के पास जाने की ज़रूरत, मतलब मेरे पास जाने की ज़रूरत मम्मी को है, लेकिन मैंने उस टाइम मम्मी को अपने मना किया था। मैंने दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं बोला कि भाई तुम मत आओ, और कहीं ना कहीं इसलिए मना किया था क्योंकि मनीषा भाभी के साथ सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा था। और जस्ट मेरे ऑपरेशन के बाद तुमने ऐसी वीडियो डाली जिससे अगेन मेरे घर पे ही सब कुछ उलट पुलट गया। तो तुम बोल रही हो जहां जरूरत पड़ी मैं खड़ी रही। क्या खड़ी रही? जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद जरूरत नहीं थी, जहां पे बस इतना ही था कि फैमिली डिस्टर्ब है, तुम वहां पे बहुत बड़ा अटैक कर दी। और ये चीजें भी डिस्कस हुई मेरी कॉल पे तुमसे। तुमने ये भी बोला कि दीदी मैंने गलत टाइम पे डाल दिया। मैंने बोला तुम डाली हो, सही की हो, तुमको या तो जब हुआ था तभी डालना चाहिए था, या तो जब हो मतलब मामला शांत था तब डालते। ये जब है ही नहीं कुछ मैटर, और जब मनीषा भाभी रडार में खड़ी है, तुम मनीषा भाभी को ही टारगेट करके पूरा वीडियो बना देती। और जब तुम आज बोल रही हो कि मेरी 1-1 घंटा या 5-5 मिनट 10 मिनट बात होती है, तो उस टाइम ये वीडियोज नहीं बनाने चाहिए थे। और चलो उस पर हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ पे मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चाहे प्रिंस का हो, मनीषा भाभी का हो, भैया से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। पिछली बार तुम्हारी ननद ने जो मेरी मम्मी पे बोला था, नहीं रिएक्ट किया। मैंने इस बार भी रिएक्ट नहीं किया था, पता है। 12 दिन मैंने 31 तारीख को वो वीडियो नहीं देखा था जबकि कमेंट आने लगे थे। मैं 2 जनवरी को तुमसे बात की थी, मैं चाहती तो उस दिन ही बोलती, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं उस दिन भी तुमको बोल देती। मैंने देखा नहीं था, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मैंने देखा मैंने तुरंत तुमको, सबसे पहले तुमको लिंक भेजा कि ऐसे लोग को आग लगाने वाली बोलते हैं। तुमने रिएक्ट किया नहीं। तुम उसके बाद भी वो उस टाइम पे वीडियो में तुम क्या बोल रही है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है भैया के लिए। मुझे उससे नहीं मैटर करता, तुम बोलो, तुमको तुम्हारे साथ जो रिलेशन तुम बोलो। लेकिन जब मम्मी के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बन रहा था वीडियो, तो तुम क्या एक बार भी आके बोली? तुम ऑनलाइन रिश्ता खत्म कर चुकी हो गए, तो तुमको आज भी ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। तुमने जब मम्मी से बात कर लिया, उधर बात कर लिया, बात खत्म हो गई, कोई वीडियो नहीं है। तुमको वेट करना चाहिए था कि अगर कोई वीडियो डाले तो फिर तुम सोशली आके जो धजिया उड़ाना है तुम उड़ा सकती थी। जब इंटरनली बात खत्म हो गई थी और तुमने रिश्ता ऑनलाइन खत्म कर दिया, तो अभी ऑनलाइन आके बोलने का क्या मतलब है? तुमको इस चीज से फर्क पड़ा कि तुमको कमेंट लोग कितना करते? तुम्हें पता है, मैं खुद बोली हूँ कि मैं कितना ट्रोल हुई हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, मेरे बच्चे तक ट्रोल हुए। मेरा जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो भी ट्रोल हुआ है। मैंने कितना गंदा गंदा सुना है। और मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर तुम सच में, तुम तो मानी हो, चलो मानी हो, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स होते या फैमिली मेंबर पे एक जन भी उंगली उठाता ना, तुम अपने पूरे परिवार को त्यागने वाली हो। तुम जो अपने पूरे खानदान को त्याग दी थी, तुमको अगर ऐसे किया था किसी ने अपने माँ बाप के टाइम पे, तो कैसे तुमको चुभ जाती है? आज भी खलता है ना कि मेरे पापा के साथ अगर ये गए होते, वो गए होते, तो ये चीज हुआ रहता। वैसे ही मुझे भी लगता है। और अगर ये लोग जो अभी कूद कूद के बना रहे हैं, फैमिली के और भी रिलेटिव्स वो आकर के बना रहे हैं, तुमको तब स्टैंड लेना चाहिए था कि आप लोग मेरे माँ बाप के लिए मत बोलो। और अगर तब नहीं ली तो अभी भी लेने का कोई फायदा नहीं है। तुमने पूरा वीडियो छाप दिया 25-26 मिनट का, उसमें तुमने क्या एक जगह भी बोला कि मेरे इन लॉज फैमिली से कुछ गलती हुई है, जबकि स्टार्ट उन्होंने ही किया है। तुम ये बोल रही हो कि मुझे पता है मेरी मम्मी का अगर कोई धजिया भी उड़ा के चल जाए ना, उनको कुछ भी सरेआम कर दे, मम्मी रिएक्ट नहीं करेंगी। ये बात नहीं है भाई। मम्मी रिएक्ट करे या नहीं करे, मैं करूंगी। मम्मी पे डिपेंड नहीं करता है। मम्मी को जो करना होगा मम्मी करेंगी। और मेरी मम्मी कोई बच्ची नहीं है दूध पीती हुई कि उनको कोई समझाएगा कि अब आप रिएक्ट कीजिए तो करेंगी, नहीं कीजिए तो नहीं करेंगी। सबसे पहले मैंने वो वीडियो जब देखा, मैंने तुम्हें भेजा कि तुम इंटरनली इन सब चीज़ों को ख़त्म कर लो। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली टारगेट आया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किसी का नाम नहीं लिए। तो जब ये बात आ गई कि अंशु का किसने कन्यादान किया था, वो तो ये 6-6 वीडियो बना रही थी, 6-6 छाप रही थी, कौन था तुम्हारा कन्यादान करने वाला? और भी कहीं कन्यादान हुआ है तुम्हारा? क्यों बोला? किसको टारगेट किया गया? इतने गधे कोई ना ऑडियंस है ना हम है। मैं तो देखी भी नहीं थी चैनल, मुझे ऑडियंस ने भेजा, क्योंकि ऑडियंस को सब समझ आता है। नाम लो या ना लो, किसके लिए बन रहा है वो सब समझ आता है। पूरे वीडियो में तुमको एक चीज बस हुआ कि पूजा दी ने मना किया। मेरे ससुर का था तो किसी ने कॉल नहीं किया। तो मैं तो सच बोलूं,
कसम से मैं तुम्हारा वीडियो भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी। और रही बात उसके बाद, तुम्हारा हो चुका था फैमिली के साथ जो तुम्हें करना था, तुम उसी टाइम पे वीडियो बना रही थी कि जो भी चीज़ें हैं। कौन गलत है कौन सही है, भाई बहन के मैटर में मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि भाई बहन का आप लोगों का अलग रिश्ता है, आप लोग आज लड़ोगे आज जुड़ोगे, मेरे साथ तुम्हारा क्या है उसमें कोई और भाई को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ बात माँ बाप की आएगी, चाहे मेरे खुद के भाई हों, चाहे मेरे चचेरे भाई हों, चाहे मेरा कोई भी हो, मैं नहीं सुन पाऊंगी। चाहे मेरे खुद के पति क्यों ना हो, मैं उनमें से हूँ। अगर मेरे पति भी कभी कुछ बोलेंगे ना, अभी तो बोलते नहीं बोलते इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार में ही टोक लगा दोगे ना कि मैं नहीं सुन सकती अपने माँ बाप के खिलाफ, तो कोई कूद के नहीं आएगा बोलने। और यहाँ इतनी हिम्मत है कि ननद की भी ननद उठ के आ रही है बोलने। और गलती उन लोगों की नहीं है, उन लोगों ने सोचा कि चलो बेटी हैं, मतलब बेटियां हैं, मतलब जो बेटी वाले दब के रहते हैं वैसे हैं हम लोग। तुम्हारी ननद की बात रहती ना अंशु, मैं खुद चुप रहती, क्योंकि पहले भी चुप रही थी, माँ पे ही बात आई थी तो, कि चलो इन लोग का अपना मैटर है। ननद की ननद कौन होती है बोलने वाली? और तो अच्छा है कि तुम्हारे लिए भी ना वो 3 में ना 13 में है। पूरे वीडियो में तुमने सिर्फ हमें झूठा बनाया है, सिर्फ हमें। सचिन भैया फोन नहीं उठाते, मनीषा भाभी को आप फोन नहीं करती, कब उठाएंगी नहीं उठाएंगी, उनसे कभी कभी बात हो जाती है। पूजा दीदी से आपकी 1-1 घंटा बात होती है। मेरे को लगता है एक बार मेरी बात हुई है 2 जनवरी को, वो जो कि हम अपना सारा बात कर रहे थे, कोलैबोरेशन ये सब कुछ तुमसे बात की है। हमारी फीलिंग्स, हमारी बात होती है, जब बात होती है तो बहुत अच्छे से होती है और मैं टोटली रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ये झूठ कि मैंने बोला कि तुम मत आओ या जो कुछ भी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने तुमसे जब फोन पे बात हुई थी ना, तो मैं घर वालों के रिलेटेड बात की थी 2 जनवरी को। 2 जनवरी तक मैंने ऑलरेडी एक ट्रिप लगा ली थी, तब मैं बीमार नहीं थी। और मैंने ये कभी खुद से नहीं बोला, तुमने कभी खुद से ना पूछा ना मैंने कभी तुम्हें बोला कि अंशु आओ, या तुमने कभी नहीं बोला दीदी मैं आ जाऊं, नहीं, ऐसा कभी मेरी बात ही नहीं हुई है तुमसे। तुम ये बोली थी कि मम्मी को जाना चाहिए, अभी दीदी को जरूरत है, ये मैंने सुना। लेकिन ये कभी नहीं हुआ है कि हाँ मैं आ जाऊं और मैंने तुम्हें मना कर दिया, जो सब लोगों को तुम बता रही हो कि दीदी आके बोल दें। मैं बोलूंगी डेफिनेटली, क्योंकि 4 तारीख के बाद मेरी तुमसे कभी बात ही नहीं हुई है। 4 तारीख को भी मेरी बात नहीं हुई है। 4 तारीख को तुम्हारी जीजू से बात हुई है और उसके बाद से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है तुमसे, आना जाना ये लेना देना कुछ बात नहीं हुई है। जो बात हुई है 2 जनवरी को हुई है, क्योंकि 29 दिसंबर को तुम फोन की थी और मैं नहीं उठा पाई थी, और 31 को मैं ट्रिप खत्म करके आई, तो मैं 2 जनवरी को फ्री होके तुमको हैप्पी न्यू ईयर विश की और नॉर्मल अपना बात की। तो ये सब चीजें झूठ मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हो सकता है ये मेरा वीडियो लास्ट होगा, लेकिन बस इतना सोच रही हूँ कि इतना सारा वीडियो आया, कल भी तुम्हारे शायद वो नंदोई हैं, उनका आया, तुमको उनमें एक भी गलती नहीं दिखी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुमको बस अपने मायके का दिखा। क्या रियल में ये मायके होता तो तुमको इतना दिखता? ऑफ कैमरा भी लोग ना अपने मायके के लिए लड़ जाते हैं। और समझ लो, एक बात गांठ बांध लो अंशु, जहां तुम अपने मायके के लिए नहीं खड़ी हो पा रही हो ना, तुम हमेशा दबके ही रहोगी, हमेशा। और चाहे किसी के भी ससुराल वाले हो, मेरे भी हो या तुम्हारे भी हो, मैं किसी का नहीं सुनूंगी अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि आज तुम सुन लोगी ना, आज तुम सुन लोगी। तुम क्या किए हो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बात नहीं कर रहे हैं? तुम्हें बोलना चाहिए ना कि उल्टा मुझे बोलना था, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑटोमेटिक अपने में लड़ रहे हैं ये लोग, तो मेरी क्या गलती है? तुमसे क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम अकेले होगी। तुम ये लिख लो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। अगर पति भी बोलता है ना कि तुम्हारे तुम्हारे बाप का ये है वो है, तो उस टाइम में अगर पत्नी नहीं रोकती है ना, ये ओवरऑल मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो वो पत्नी हमेशा सुनेगी, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और उसी टाइम अगर मैं बोल दूं ना कि नहीं आप ऐसे मत बोलिए, मेरे माँ बाप जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे मेरे भी माँ बाप हैं, तो वो आगे वाला बंदा हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का। अपने माँ को कोई बोलेगा? ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन तुम उसको छाप के अपने ही माँ बाप को गलत दिखाओगी, अपने ही परिवार वाले को, मायके वाले को गलत दिखाओगी। मानते हैं कि माना हुआ है, लेकिन अगर माना हुआ को मान भी नहीं पा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है इस चीज को रखने का यार? खीखी खीखी करके, खीखी करके पूरा वीडियो बन गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं। मोदी जी के पता नहीं क्या चीज के बराबर हम लोग नहीं है, ये सब वर्ड्स तुमको नहीं दिखे? पूरे वीडियो में तुम्हें सिर्फ हमारी फैमिली की प्रॉब्लम दिखी है।
और जब सब चीज़ें ठीक हैं तो यहाँ प्रॉब्लम गिनवाना ही क्यों है? किसको गिनवा रही हो? यही दिखा रही हो ना कि मैं अपने ससुराल वाले को ढक रही हूँ। तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमको मुबारक हो। मैं जहाँ पे झूठ होता है, मेरे को भी नहीं पता था कि कभी मेरे और तुम्हारे हॉट टॉक्स होंगे ऐसे सोशल मीडिया पे। जब हम लोग वीडियो बनाए तब तुम आकर के रिएक्ट कर रही हो। तुमको तभी रिएक्ट करना चाहिए था जब मैं इंटरनली तुमको लिंक भेजी थी। मैं चाहती तो मैं उसी दिन वीडियो छाप दी होती, अगर मुझे कंटेंट और डॉलर से मतलब होता। अब भी जस्ट तुम्हारा वीडियो देखी हूँ मैं, और मेरा लिटरली ऐसा दिमाग घूम गया क्योंकि मुझे अब कमेंट आ रहा है झूठी है तू। मरना पसंद करूंगी, झूठी बनना नहीं। चाहे कोई भी हो मेरे लिए, कोई भी हो अंशु, चाहे मेरे खुद के पति ही क्यों ना बोल दे, कोई भी बोल दे। पति का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए, जैसे तुम बोलती हो ना मेरे लिए मेरे पति सब कुछ है, हर इंसान के लिए ना शादी के बाद, बच्चों के बाद उसके पति ही सब कुछ होते हैं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। तुम खुश रहो अपने घर में, लेकिन जितनी बात जो है वही बोलो। एंड गाइज आप लोगों से इतना ही बोलूँगी, अंशु इस चीज़ में फंस रही है कि मायके और ससुराल दोनों को बैलेंस करना हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, और उसका मायका तो बहुत नाजुक है। मुझे अंशु से पूरी वीडियो में, पूरे टाइम लाइफ में भी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस मुझे इस बात का प्रॉब्लम हुआ है कि वो झूठ क्यों बोली, मुझे झूठा बना दी अपना बोल करके। और मेरे फ़ोन में तो ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग सबकी होती है, मुझे पता है। मैंने अभी सुना कि कहीं मेरी अंशु से सच में बात तो नहीं हुई। मुझे पता है मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन कहीं मेरी बात ही नहीं हुई है भाई, कहीं बात नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सुनी है जहाँ पे मेरे फैमिली के अगेंस्ट जाने की भी बात की गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। बस इतना बोलूँगी, जो तुम्हें गलत फहमी है ना अंशु, कि तुम हर जगह साथ खड़ी रही हो, तो कहीं ऐसा था कि तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तुम उस टाइम सबसे ज़्यादा अगेंस्ट में गई, जो कि हमारी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा बैकफायर किया। क्या नहीं गया? पापा के लिए तुमने बोला, उसके लिए पापा कितने ट्रोल हुए, जबकि इसमें कुछ सच नहीं है। और मेरे पापा मरना पसंद करेंगे, लेकिन पैसों के लिए बेइज्जती करना नहीं पसंद करेंगे। हर कुछ तो हो गया, सचिन मनीषा के खिलाफ, प्रिंस के खिलाफ, मम्मी के खिलाफ, और अभी आज जो है उसमें मैं झूठी बनी तो मेरे खिलाफ। तुम मेरे को फ़ोन कर दी होती कि दीदी मैंने आपसे बोला था, मैं तुमको क्लियर कर देती कि तुमने कब मेरे से बात की कि मैं आ रही हूँ। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप अंशु तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और तुम्हारा हम लोग सोच सकते हैं, तुम्हारे ससुराल वाले का सोच सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले के भी जो रिश्तेदार है उनका हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं। हाँ हम लोग बेटी वाले हैं, बेटी वाले कहीं भी झुकते हैं, झुकेंगे, आगे भी झुकेंगे, लेकिन इतनी गलत फहमी मत करें। मेरे माँ बाप झुकेंगे, अगर झुकना होगा अपनी बेटी के लिए, तुम्हारे लिए झुकना होगा, मेरे माँ बाप झुकेंगे, लेकिन मैं नहीं झुकूंगी उनके लिए। इतना किसी का औकात नहीं है कि आ करके इतना कुछ बोल दे। और मेरे को सिवान में जो देख रहा है, तुमको नहीं समझ में आया उस टाइम की क्या बोलूं, सिवान में वो मेरे को देखने आएंगी। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग गाइस अंशु के लिए नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, जिसके लिए बोला गया है बस उनको जाकर के आप लोग कन्वे किया कीजिए। और अंशु के लिए भी आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु मिड रोल प्ले कर रही है, और अगर मैं चाहती, अंशु चाहती, तो ये चीज़ें वो इंटरनली रिएक्ट करके बंद कर चुकी होती। लेकिन ठीक है, वो भी अपने ट्रिप पे थी या जहाँ भी थी, कोई बात नहीं है। इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे को अपना पॉइंट प्रूफ करना था, मैंने अपना कर दिया। बिकॉज मैं जो अपनी फैमिली में सबसे लीस्ट अर्न करता है ना यूट्यूब से, वो मैं हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज यूट्यूब के अलावा मेरे पास 1000 काम है। यूट्यूब लेके मरना और जीना नहीं है मुझे। इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे। मेरा ऑलरेडी व्लॉग शूट है, लेकिन मेरे को ये शूट करके इंस्टेंटली डालना पड़ रहा है, तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे, और बाय।